बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। तो पंजाब में तामीराती शोबे में एक और बड़ा स्कैंडल। तामीराती शोबे में खुदाई और आलात की खरीदारी में 59 करोड़ 80 लाख रुपए हेरा फेरी की ऑडिटर जनरल ने माली बेज़ाब्तगी की रिपोर्ट पंजाब असेंबली में जमा करा दी। पंजाब में तामीराती शोबे में एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। तामीराती शोबे में खुदाई और आलात की खरीदो फरोख्त में 59 करोड़ 80 लाख रुपए की हेरा फेरी हुई। ऑडिटर जनरल ने माली बेज़ाब्तगी की रिपोर्ट पंजाब असेंबली में जमा करा दी। आपको बता रहे हैं पंजाब में तामीराती शोबे में एक और बड़ा स्कैंडल। तामीराती शोबे में खुदाई और आलात की खरीदारी में माली हेरा फेरी की ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट जमा करा दी। इसी पर बात करेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा रिपोर्ट में मजीद क्या क्या कहा गया? जी बिल्कुल, ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की तरफ से एक रिपोर्ट पंजाब असेंबली को जमा कराई गई, जिसमें मौजूदा दौर हुकूमत में कुछ अजाफी अदायगियों के हवाले से इंकशाफात किए गए। और ये बहुत बड़ी हेरा फेरी है कि मुख्तलिफ तामीराती काम करवा लिए जाते, लेकिन उसमें अजाफी अदायगियाँ वो कॉन्ट्रैक्टर्स को दी जाती हैं। अब इसमें मुख्तलिफ डिवीज़न शामिल हैं। इसमें लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, तौंसा, जहाँ पर मुख्तलिफ तामीराती काम हुए। और उस तामीराती काम में जो खुदाई का और तामीराती शोबे के हवाले से आलात की ख़रीदारी और उसके इस्तेमाल पर जो पेमेंट की गई वो अजाफी पेमेंट की गई। तो इस पर जो एक सरकारी नरखनामे के मुताबिक मुकर्रर करदा रेट्स होते हैं, उनसे हट कर ये अजाफी अदायगियाँ कॉन्ट्रैक्टर्स को दी जाती रहीं। लाहौर में जो तामीराती काम हुआ और इसके अलावा मुल्तान में, फैसलाबाद डिवीज़न में जो तामीराती काम हुए, वहाँ पर जो एग्जावेटर और मशीनरी जो डिवीज़न्स हैं ख़ास तौर पर, उनकी तरफ से ये अजाफी अदायगियाँ की गई। और इसमें महकमा मवासलात भी शामिल है, महकमा हाउसिंग भी शामिल है, महकमा आपाशी, बिल्डिंग डिपार्टमेंट और उनकी मुख्तलिफ जो सब डिवीज़न है जो तामीराती शोबे को देखती हैं, उनमें ये माली बेज़ाब्तियाँ पकड़ी गईं। और इसमें जो हेरा फेरी की गई वो 59 करोड़ रुपए की हेरा फेरी जो कि अजाफी अदायगियाँ की गई और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया। अब इस पर पंजाब असेंबली के जो हुकाम है, जो उनकी अकाउंटेबिलिटी की जो कमेटी है ख़ास तौर पर PAC की, अब वो इस पर मुतल्लिका अदारों से जवाब तलब करेगी कि आया ये अजाफी अदायगियाँ क्यों की गई। क्योंकि उस पर ऑडिट पैरा इसलिए बना क्योंकि मुतल्लिका डिपार्टमेंट इसका जवाब नहीं दे सका। क्योंकि मुख्तलिफ 3 पहलू होते हैं। जब ऑडिट पैरा बन जाता है, इसका मतलब है कि मुतल्लिका डिपार्टमेंट के पास इसका जवाब नहीं है, लिहाजा अब पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसको डिसाइड करेगी। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी ही डिसाइड करेगी। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। शुगर की दवा लैंड पेन की कीमत 1200 रुपये बढ़ा दी गई। इसके अलावा दर्द कुश दवा का डब्बा भी 400 रुपये महंगा हो गया, जबकि बच्चों के दूध के डब्बे की कीमत में भी 160 रुपये का इजाफा कर दिया। आपको बता रहे हैं कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे माजिद कलासरा से। माजिद, बताइएगा कौन कौन सी दवा में कितना कितना इजाफा हुआ? जी बिल्कुल, गरीब आदमी के लिए अद्वियात लेना भी मुश्किल हो गया। बढ़ती महंगाई में जहां पर अशया खुर्दनोश महंगी हो रही है, उसके साथ ही अद्वियात की कीमतों में भी जो है वो इजाफा होता जा रहा है। अगर ऑक्सीडिल इंजेक्शन की बात करें तो उसकी कीमत में जो है वो 20 रुपये तक इजाफा हो चुका है। और इसके साथ साथ जो बच्चों का जो दूध है उसकी कीमत में 160 रुपये तक इजाफा हो चुका है। जो शहरी हैं वो इस बढ़ती महंगाई से परेशान है कि हमें अद्वियात लेना भी जो है वो मुश्किल हो गया। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो अद्वियात लेने हैं। सर, क्या कहेंगे, पहले अद्वियात आपको किस रेट पर मैसर आती थी, अब किस रेट पर? बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक तो पहले तो आपको पता है घी, आटा, ये चीज़ें तो पहले भी महंगी हैं। अब जो बच्चे हमारे बीमार हो जाते हैं तो हम दवाइयाँ लेने जाते हैं। पहले जो हमें चीज़ मिलती थी 500-600 रुपये में दवाई जो हम लेते थे, अब हमें मिल रही है 1200 रुपये की। ये बिल मेरे हाथ में, अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं। लेकिन इतनी हमें परेशानी हो रही है, खान साहब को हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पहले वो चीज़ें बढ़ाई हैं, अब आप ये बढ़ा रहे हो कि कहीं तो आप कोई चीज़ तो कंट्रोल रखें कि अब हम दवाई भी ना ले सकें, कि बच्चों को भी ना बचा सकें, कि ये बहुत हम इससे परेशान हैं। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि इस बढ़ती महंगाई को जो है वो कंट्रोल करें ताकि गरीब आदमी जो है वो मेडिसिन जो है वो ले सके। मेडिसिन खासा परेशान है। माजिद कलासरा, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी सूरत हाल पर मेडिकल स्टोर मालिकान क्या कहते हैं, जानते हैं इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताइएगा मेडिकल स्टोर मालिकान का क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, मेडिसिन मार्केट में मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों के हवाले से बात करें तो काफ़ी जो है टाइप्स, इस तरह से पेन किलर हो गई, शुगर के मरीज़ों की दवाइयाँ, और इसके साथ साथ बच्चों की जो है दूध जो है, प्रोटीन्स की जो है चीज़ें, उनमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आया। डेक्लोरेन जो पेन किलर है उसमें 35 रुपये का जो है वो इजाफा हुआ, साथ कैफ्लाम में 25 रुपये का, और डाइजेसिक में 400 रुपये का जो है वो इजाफा देखने में आया, जिसके बाद से कीमत 1100 से बढ़कर 1500 पर जो है वो आ पहुँची है। इसके साथ
شوگر کے مریضوں کی جو ہے دوائی لینٹس پین، اس میں 1200 روپے کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور قیمت جہاں پہلے 4450 تھی وہیں بڑھ کر اب 5650 جو ہے وہ آ گئی ہے۔ مزید بچوں کے جو دودھ کے ڈبے ہوتے ہیں مورنگو اور لیکٹوجن، مورنگو میں 160 روپے کا اضافہ ہوا ہے اور قیمت بڑھتی ہوئی 930 سے 1090 پر آ پہنچی، جبکہ لیکٹوجن کی قیمتوں میں 110 روپے کا اضافہ ہوا ہے اور 510 سے قیمت بڑھتی ہوئی 630 پر جو ہے وہ آ پہنچی ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے میڈیکل سٹورز پہ لوگوں سے کہ وہ کیا کہیں گے کہ وجہ کیا ہے کہ کیوں قیمتوں میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے۔ بتائیے گا قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اتنا زیادہ، کیا کہیں گے کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ بھائی ہم خود اپنی سوچ سے سمجھ سے باہر ہے، اتنے میڈیسن کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں، ہر روز دن بہ دن میڈیسن کا ریٹ جو بھی ڈبی کو ہاتھ لگاتے ہیں اسی کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگمنٹن ہو گئی، اگمنٹن کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، وہ کافی چیزیں ریزی کیفول ہو گئی، ریجکس ہو گئی، کافی ایسے ایڈمی ہیں جو انسولین ہو گئی، لینٹس پین ہو گئی، کافی چیزیں ہیں جن کا ہمارے سوچ سے زیادہ ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ روز دن پہ دن آئے روز کے ریٹ نیو آتے جا رہے ہیں، ہم تو خود پریشان ہیں، بیچارے لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ نا بھائی یہ میڈیسن مہنگی ہوتی جا رہی ہے، مہنگی ہوتی جا رہی ہے، لوگ یہاں آ کے ہمارے سے ناراض ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، ہمارے پاس میں تھوڑا ہے، یہ حکومت کو چاہیے، حکومت کنٹرول کرنا چاہیے اس چیز کو، کرنا میں یہ ضرورت کی چیز ہے، لوگوں نے کھانی ہے، روٹی ہو یا نہ ہو لوگوں نے میڈیسن تو کھانی ہوتی ہے نا۔ حکومت کو چاہیے کچھ اس طرح سے فوکس کرے، میڈیسن کی جو روز نئے سال لگنے کی دیر ہے، ہر چیز کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، ہم خود بہت پریشان ہیں، ہم تو انویسٹ کر کے تھکے پڑے ہیں، اور کرنا میں اتنی میڈیسن کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہاں سے کہاں میڈیسن کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ بالکل یہی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے چاہیے کہ قیمتوں کو کنٹرول کرے۔ ابراہیم خان آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب شہری کہتے ہیں مہنگائی سے جینا مشکل ہو چکا، مزید شہریوں کا رد عمل کیا ہے آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ دوائی باہر سے لیتے ہیں، ان کا کام ہے اندر سے میڈیسن دیں، اتنے لوگ پریشان ہیں، غریب عوام ہے، کہاں سے پیسے دے، اتنی بار مہنگی میڈیسن ہے، اور کیا کرے عوام بتائیں۔ عمران خان صاحب کا تو پہلے عوام سے کچھ مطالبہ تھا، اب کچھ مطالبہ ہے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ نیا پاکستان بنائیں گے، یہ کیسا نیا پاکستان ہے کہ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، غریب بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہم غریبوں کو مدد ملنی چاہیے، اور ہمارے بہت پریشانیاں، ہم کہاں جائیں، اتنی مہنگائی ہے اور میڈیسن باہر سے کیسے خریدیں۔ لوگوں کو ضروریات ہوتی ہیں کافی ادویات کی جو کہ انہیں میسر نہیں ہو رہی کیونکہ ان کے ریٹ اتنے ہائی ہیں، عام عوام کچلی ہوئی ہے مہنگائی کے نیچے۔ حکومت کا مطالبہ ہے کہ دوائی سستی ہونی چاہیے، غریب کے علاج مفت ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے جو یہ ویکسین وغیرہ ہیں، جو بھی اطلاعات ہیں، ان کو اتنی مہنگی جو ہیں تو ان کو آپ کو چاہیے ان کو سستا کرنا۔ ڈاکٹر نے قطرے لکھ دیتے ہیں، ایک قطرہ دیتا نہیں، بازاروں کی لوگ جو لوگ اس چیز کو کاروبار کرتے ہیں۔ شہریوں کا رد عمل آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب آپ کو بتائیں ایک طرف ملتان کی مارکیٹ میں ادویات کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں تو دوسری جانب سرکاری اسپتالوں کو ادویات کی کمی کا سامنا بھی ہے۔ اسی پر بات کریں گے بلال نیاسی سے۔ بلال بتائیے گا غریب مریض سرکاری اسپتالوں سے خالی ہاتھ واپس جانے لگے؟ جی بالکل، ادویات کے حوالے سے بات کریں تو جنوبی پنجاب کی جو سب سے بڑی علاج گاہ ہے نشتر ہاسپٹل، جہاں بھی ادویات کا بحران چل رہا ہے، ادویات کی کمی کے باعث مریضوں کو مشکلات کے سامنے ہے۔ دوسری جانب ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث جو عام مریض ہیں، لوائقین ہیں، وہ شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو ادویات کی قیمتوں میں ہے فوری طور پر کمی کی جائے اور سرکاری اسپتالوں میں ادویات فراہم کی جائے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اچھا بھائی جان بتائیے گا کیا صورتحال اسپتالوں میں ادویات کے حوالے سے کن مشکلات کے سامنے؟ دیکھیں جی، ایک تو دوائیاں بہت زیادہ مہنگی ہیں، دوسرا ہاسپٹلز میں اکثریت دوائیاں ملتی ہی نہیں ہیں، زیادہ تر پرچی بنا کر دے دیتے ہیں، جائیں جی باہر سے دوائی لے آئیں۔ ایک سرنج سے لے کے مہنگے سے مہنگے ٹیکے تک ہمیں باہر سے پرچیز کرنا پڑتا ہے، اور ایک ٹیکہ جو ہاسپٹل میں سرکاری سطح پر 150 کا ملتا ہے وہ باہر سے ہمیں 500، 550، 600 تک کا لینا پڑتا ہے۔ کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے؟ حکومت کا مطالبہ یہی ہے کہ دوائیاں جو موجود ہیں اسپتالوں کے اندر کم از کم وہ مریضوں کے لوائقین کو تنگ نہ کریں، جو سرکاری سطح پر انہیں ملتی ہیں وہ کم از کم مریضوں تک پہنچائیں۔ جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دوائیں نہ کیا جائے، ادویات میسر کی جائیں۔ بلال نیاسی آپ کا بہت شکریہ۔ ملتان کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی۔ رخ کریں گے بہاولپور کا، جہاں پر موجود ہیں طیب سیف۔ طیب بتائیے گا یہاں کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ اگر ہم بات کرتے ہیں بہاولپور میں، تو بہاولپور میں بہت ساری ادویات ایسی ہیں جو کہ روزمرہ کے استعمال ہونے والی ہیں بہت سارے مریضوں کے لیے، لیکن عام مارکیٹ میں نہیں ملتی، اور خاص طور پر اگر کوئی ملتی ہے تو اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ تمام کی تمام وہ ادویات ہیں جو کہ عام روٹین میں استعمال ہوتی ہیں، شاید عام جو ایک صحت مند انسان ہوگا اس کو تو اس کی اتنی ضرورت نہ پڑتی ہو، لیکن جو ایک بلڈ پریشر والا شخص ہے
डायबिटीज़ वाला शख्स है या जिस शख्स को कार्डिक के हवाले से किसी किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उन तमाम लोगों को रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मेडिसिन खानी पड़ती है, लेकिन वो मेडिसिन उनको बाज़ार में मिलती ही नहीं है। तो इस वक्त एक मेडिकल स्टोर पर फार्मेसी पे हम मौजूद हैं, तो जो ऑनर हैं इस फार्मेसी के उनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि इस टाइम क्या वजह है कि अद्वियात महंगी भी हो रही हैं और शॉर्ट भी हो रही हैं? कौन कौन सी अद्वियात इस टाइम मार्केट में नहीं है और रेट क्यों बढ़ रहे हैं उनके? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हम बेसिक लेवल से शुरू करें तो पैनाडोल जो है, जो तकरीबन हर घर में हम ओटीसी में यूज़ करते हैं, तो पैनाडोल ही शॉर्ट है इटसेल्फ। अगर हम पैनाडोल से आगे जाएं और पैनाडोल शॉर्ट से ज़्यादा पैनाडोल महंगे रेट पे बिक रही है। सपोज़ किसी के पास अगर पैनाडोल अवेलेबल है या वो कहीं से अवेलेबल करा लेता है, तो अगर उसका मार्केट प्राइस 16 रुपये है तो मार्केट में वो 20 रुपये की स्ट्रिप तक सेल आउट हो रही है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई, जैसे ही एक आइटम मार्केट से आउट हुआ तो आवाम के लिए दो प्रॉब्लम्स हो गई। पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई वो मिलता नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम ये कि वो मिलता है तो शॉर्ट मिलता है और ज़्यादा पैसों में मिलता है। अब इससे आगे हम जाएँ, अब क्लेक्सिन इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन कोरोना में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बेबीज़ कंसीव नहीं हो पाते उन मदर्स के लिए दिया जाता है, उनको लगाया जाता है। अब वो स्टिल शॉर्ट है। अब उसका ये होता है कि उसका कंटिन्यूस या थ्रू आउट जो 9 मंथ्स है उसका एक ड्यूरेशन है, वो लगते हैं मदर को, तो वो नहीं मिलता। तो आप देख लें बेबीज़ का सर्वाइवल भी मुश्किल हो गया उनकी वजह से। और वो जहाँ से मिल रहा है वो अद्वियात का मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। तैयब सैफ, आपका बहुत शुक्रिया। लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस जनूबी पंजाब को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया। चीफ कमिश्नर लार्ज टैक्स पेयर नबीला फारान बेग का कहना है, हमारा मकसद जनूबी पंजाब के बड़े टैक्स गुजारों को सहूलियात देना है। इस मुतालिक हमें अपडेट करेंगे अमजद मलिक। अमजद, बताइएगा उन्होंने मजीद क्या कहा? जी, मुल्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस जो इस वक्त जनूबी पंजाब में बनाया गया है, मुल्तान में जनूबी पंजाब के जो बड़े टैक्स गुजार हैं उनके लिए एक सहूलत है कि यहाँ पे पिछले 4 माह से जितना भी टैक्स रेवेन्यू के लिए इनको दूर दराज जाना पड़ता था, लाहौर, इस्लामाबाद, अब तमाम तरह जो टैक्स है उनकी सहूलत के लिए मुल्तान के अंदर बनाया गया। बाकायदा तौर पर मुल्तान लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस इस हवाले से काम भी कर रहा है और जितने भी टैक्स नादहिंदगान है उनको नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं और रेवेन्यू में भी जो एक इजाफा हो रहा है पिछले 4 माह के अंदर। इसी हवाले से साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस की चीफ कमिश्नर नबीला फारान। मैडम, बताइएगा क्या कहेंगी कि जनूबी पंजाब के अंदर, मुल्तान के अंदर क्यों जरूरत पड़ी कि लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस बने और अब तक क्या क्या अचीवमेंट हैं जो आपने हासिल की हैं? हम खुश हैं कि ये एक नया इदारा बना है। हमारी सर्विस के पॉइंट से मैं बात करूं तो हमारी सर्विस के लिए बहुत अच्छा है, साउथ पंजाब के लिए बहुत अच्छा है और IRS के लिए भी बहुत अच्छा है। रेवेन्यू कितना जमा हो चुका है लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस? अभी तक रेवेन्यू जी दिसंबर में हमने नवंबर में बहुत अच्छा किया था। वी वर 21 बिलियन इन नवंबर, फिर वी वर 16 बिलियन इन दिसंबर, वी वर 12 बिलियन इन जनवरी एंड वी वर 8 बिलियन इन फरवरी। ये सारे हमारे गिवन टारगेट्स जो थे हमने उनको टच किया। और इसमें आगे की क्या प्लानिंग है इस साल? आगे की जैसे जी मार्च का अब हमने 16 करना है, 16 बिलियन करना है। तो 16 बिलियन फिलहाल महीने के शुरू में तो बहुत अपहिल टास्क लग रहा है, लेकिन टीम अच्छी है, मेरे पास बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे उन पर पूरा फेथ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ लोग भी बहुत अच्छे हैं जो काम कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया अमजद मलिक। अब आपको बताएं कि मियांवाली कालाबाग के नवाही इलाके कालूखेल के शहरियों के मुकद्दर जाग उठे। कालूखेल को कालाबाग से मिलाने वाले रोड की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे अख्तर मिजाज से। अख्तर, बताइएगा ये रोड कब से कब तक तामीर कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, मियांवाली की तहसील ईसा खेल की यूनियन कौंसल कोट चांदना का इलाका है कालूखेल। यहाँ के जो मकीन हैं इनके मुकद्दर भी जाग उठे। 1947 के बाद इस इलाके को रोड दिया गया है। ये लिंक रोड जो है कालाबाग शहर से कनेक्ट होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहसील ईसा खेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनरल सेक्रेटरी और साबिक यूसी चेयरमैन कोट चांदना वारिस भट्टी साहब। आपसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, आपकी निगरानी में ये इस रोड की तामीर जारी है, इस पर लागत कितनी आएगी और इसकी लेंथ कितनी है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने कप्तान वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का, कोऑर्डिनेटर NA 95 अहमद खान न्याजी का, MPA PP 85 अब्दुर्रहमान खान न्याजी बबली खान का, कि जिन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया और ये 7.5 करोड़ की लागत से जो रोड तामीर हो रहा है हमारी निगरानी में हो रहा है और इंशाल्लाह
हम इसकी निगरानी ऐसे करेंगे जिस तरह हम अपने आप को इमरान खान का सिपाही समझते हैं। तो खान साहब का विजन है, हम उसके सिपाही हैं, इंशाल्लाह उसका विजन हम घर घर पहुंचाएंगे। और ये खान साहब की प्यार मोहब्बत की एक निशानी है खटक बैठ के साथ। जी, खान साहब की प्यार अख्तर मिजाज, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे बहावलपुर का। बहार की आमद पर बहावलपुर को मजीद खूबसूरत बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। चेयरपर्सन पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी शहला एहसान कहती हैं, चौक चौराहों को खूबसूरत बनाने के लिए 10,000 पौधे तकसीम कर दिए गए। इस पर अपडेट कर रहे हैं महमूद जहीर। बहार आ गई है तो फिर तरह तरह के और रंग बिरंगे फूल भावलपुर शहर में पहले भी खिलते रहे तो आज भी खिलने चाहिए, क्योंकि बहार में भावलपुर शहर वैसे ही खूबसूरत है लेकिन और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो बहार जब आए तो पीएचए इस हवाले से मुतहर्रिक हो जाता है। बहार आ गई है, क्या प्लान्स हैं नए पौधे, नए दरख्त और नए फूल लगाने के भावलपुर शहर में? सबसे पहले तो मैं रोही चैनल का शुक्रिया अदा करूंगी कि वो पीएचए का जो भी काम है उसे बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं और हमारे काम की पजीराई भी करते हैं। इस साल बहार के हवाले से मैं ये कहूंगी कि हमने पूरी आबोताब से ये काम शुरू किया है और आपको ये काम नजर भी आ रहा होगा। पिछले साल क्योंकि कोविड था तो हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह हर साल हमारा एक वतीरा रहा है। कितने हजार पौधे लगाए जा रहे हैं, कितने हजार फूल लगाए जा रहे हैं, कितने चौक चौराहों को सजाया जा रहा है, ये जरा जी ऐसा है कि हमने अपनी जो नर्सरी में ये पनीरी हमने लगाई थी फूलों की, वो हमने 10,000 लगाई थी और उसको हमने पूरे शहर में स्प्रेड कर दिया है, जिसमें हमारे मीडियन, हमारे ग्रीन बेल्ट्स, हमारे राउंड अबाउट्स, हमारे सरकारी इदारे और हमारे पार्क शामिल हैं। अहम चौक सब 10,000 पौधे तकसीम किए गए हैं। महमूद, आपका शुक्रिया। वजीर आला पंजाब की खसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत अली चट्ठा ने तौसा का दौरा किया और जारी तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग भी ली। उनके दौरे के हवाले से अपडेट कर रहे हैं असमत बुज़दार। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान खां बुज़दार ने गुज़श्ता रोज़ तौसा शरीफ का दौरा किया था और मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनमें जो सुस्तरी का काम था उसके हवाले से उन्होंने सख्त नोटिस भी लिया था, जिसके बाद आज सेक्रेटरी साउथ पब्लिक हेल्थ एंड हाउसिंग लियाकत अली चट्ठा साहब खुद यहाँ पे आए हैं और उन्होंने शहर का विजिट शुरू कर दिया है। 3 दिन के दौरे पर यहाँ पे आए हैं, मुख्तलिफ जो जारी तरक्याती स्कीमें हैं उनका जायज़ा लेंगे, जो काम हो रहे हैं उनको भी खुद देखेंगे। 3 दिन के दौरे में वो क्या क्या करेंगे सर? यहाँ पे जो काम हो रहे हैं वो सुस्तरवी का कुछ शिकार हैं, जिनमें पार्क के काम है वो देख रहे हैं। इसके अलावा जो दीगर तरक्याती काम है उनमें एक तो तेजी नहीं नजर आ रही, दूसरी बात यह कि जो बताया जा रहा है कि वासा का महकमा भी जहाँ पे आप शुरू करने वाले हैं, क्या कहेंगे इस वाले? जी बिल्कुल, तौसा और डीजी खां में चूंकि पहले वासा का डिपार्टमेंट नहीं है, इस वजह से जितना लंबा अब इनका सीवरेज सिस्टम है तो उनकी सफाई के लिए वो हमारे पास वो मैकेनिकल सिस्टम और जदीद वो चीज़ें नहीं हैं। तो इस पे एक नया वासा डिपार्टमेंट जो है वो तौसा और डीजी खां पर मुश्तमिल एक ही डिपार्टमेंट बन रहा है जो बड़े जदीद अंदाज से इसके सीवरेज सिस्टम को मैनेज भी करेगा, चलाएगा भी, और इसी तरह वाटर सप्लाई का जो अर्बन सिस्टम है उसको भी वासा टेक केयर करेगा। हमारी जो डेवलपमेंट की यहाँ पे स्कीमें हैं उनमें अगरचे कुछ सुस्त रवि थी लेकिन उसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेहतर तरीके करें। इसमें हमारी 58 के करीब नई वाटर सप्लाई की स्कीमें थी, उनमें से 34 या 35 मुकम्मल हो गई हैं, बाकी भी इंशाल्लाह अगले 1 महीने में मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है। इसी तरह जो हमारी स्कीमें डिसफंक्शनल हुई थी 37 थी तौसा तहसील के अंदर, तो वो भी उनमें से 36 स्कीमें मुकम्मल होकर फंक्शनल हैं और लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। एक स्कीम जो है वो रह गई है, उस पर भी काम हो रहा है। इसी तरह 2 बड़े जदीद अंदाज में काम जारी है। असमत बुज़दार, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक के एक रोज़ा दौरे पर मुल्तान पहुंच गए। रोही से खसूसी गुफ्तगू में एजाजुल हक का कहना है कि एतमाद का वोट लेकर इमरान खान ने बेहतरीन सियासी चाल चली। इसी पर बात करेंगे जुनैद अनवर से। जुनैद, बताइएगा उन्होंने मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, रहनुमा जमात इस्लामी सजाद वैंस के डेरे के ऊपर जो है वो साबिक सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक के साहबजादे एजाजुल हक जो है वो आए हैं। पुरतकल्लुफ जो है एक जो है वो दोपहर के खाने का भी एहतमाम किया गया और उसके बाद जो है सो हमारे साथ मौजूद है, बात भी करेंगे। 1988 से जब से पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत बहाल हुई है तब से हम देखते आ रहे हैं कि हर इलेक्शन से पहले कोई ना कोई हॉर्स ट्रेडिंग का मामला होता है, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे अदम एतमाद का वोट हो। मौजूदा सूरत हाल में देखें जो हुआ है, अगर आइंदा कभी अदम एतमाद मूव हुआ पंजाब में तो इसका उल्ट हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर PMLN के कुछ तकरीबन 15 के करीब MP हैं जिनका मुझे ही पता है कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक में आ चुके हैं।
तो वो फिर अपनी जमात के ख़िलाफ़ वोट देंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि एथिकली मॉरली यानी कि एक अच्छा तरीक़ाकार नहीं है। अब देखते हैं चेयरमैन सेनेट का जो आ रहा है इलेक्शन कि उसमें क्या होता है, क्योंकि एक चीज़ की जब आप बुनियाद रख देते हैं तो फिर हर मरहले पे वही नज़र आती है आपको। अच्छा, इमरान खान की हुकूमत की जो आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन ज़िली बैतुल माल कमेटी मुल्तान की जानिब से मुस्तहिक अफराद में माली इमदाद के चेक्स तकसीम किए गए। इस तकरीब के अहवाल बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी बिल्कुल, गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए सोशल वेलफेयर ज़िला बैतुल माल कमेटी की जानिब से खुशखबरी। बैतुल माल कमेटी की जानिब से तकरीबन 4 माह बाद दोबारा से माली इमदाद का सिलसिला शुरू हो चुका है। चेयरमैन ज़िला बैतुल माल कमेटी मलिक एजाज की सदारत में आज यहाँ पर एक छोटी सी तकरीब मुनक्किद की गई है और मुस्तहिक, माजूर और नादार अफराद को माली इमदाद के चेक आज तकसीम किए जाएंगे। इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा, आज कितनी माली इमदाद जो है तकसीम की जाएगी? हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि जो भी नादार और हकदार लोग हैं वहाँ तक उनका हक पहुँचे, और हमने कभी किसी भी सियासी किसी सिफारिश बेस पे नहीं की। हमने मुकम्मल तहकीकात की है। हमारी एक स्क्रूटनी कमेटी है, वो इसके बारे में मुकम्मल छानबीन करती है और उसके बाद हम चेक इशू करते हैं। वाइस चेयरमैन साहब भी यहाँ पे हैं। सर बताइएगा, किन किन लोगों में आज माली इमदाद पहुँचाई? जितने भी नादार के साथ माजूर और फिर जहेज फंड की और एजुकेशन फंड के सिलसिले में, साथ साथ हेल्थ के लिए भी हम कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमसे ज़्यादा हो सकते हैं हम लोगों को जो है ना उनकी माली इमदाद के लिए जो है चेक वगैरह तकसीम करते हैं। आज भी अल्लाह का शुक्र है कि इस इदारे की तरफ से तकरीबन 100-150 बंदे को जो है ना हमने नादार लोगों की इमदाद की है, और इसके साथ को एजुकेशन फंड है, जहेज फंड की मद में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी इमदाद की है लोगों की। जांच के बाद ही इमदाद दी जाती है। सुहेरा, आपका बहुत शुक्रिया।